प्राप्त होते हैं जिनके समान और दुख नहीं। यदि आत्म तत्व की जिज्ञासा हाथ में ठीकरा ले चंडाल के घर से भिक्षा ग्रहण करे वो भी श्रेष्ठ है, पर मूर्खता से जीना व्यर्थ है। उस मूर्खता के दूर करने को मैं मोक्ष उपाय कहता हूँ। यह मोक्ष उपाय परम बोध का कारण है। इसके लिए कुछ संस्कृत बुद्धि भी होनी चाहिए जिससे पद पदार्थ का बोध हो, और मोक्ष उपाय शास्त्र को विचारे तो उसकी मूर्खता नष्ट होकर आत्मपद की प्राप्ति होगी। नाना प्रकार के दृष्टांतों सहित जैसे आत्मबोध का कारण यह शास्त्र है, वैसा कोई शास्त्र लोकी में नहीं। इसे जब विचारोगे तब परम पद को पाओगे। यह शास्त्र अज्ञान तुम्हारे के नाश करने का ज्ञान रूपी सलाका है। जैसे अंधकार को सूर्य नष्ट करता है, वैसे अज्ञान को इस शास्त्र का विचार नष्ट करता है। ये राम जी, जिस प्रकार इस जीव को कल्याण है सो सुनिए। जब ज्ञानवान गुरु सत्शास्त्र का उपदेश करे और शिष्य अपने अनुभव से ज्ञान पावे, अर्थात गुरु अपना अनुभव और शास्त्र, जब ये तीनों इकट्ठे मिले तब कल्याण होता है। जब तक अकृत्रिम आनंद ना मिले तब तक दृढ़ अभ्यास करे। उस अकृत्रिम आनंद को प्राप्त करने वाला मैं गुरु हूँ। जीव मात्र का मैं परम मित्र हूँ। हमारी संगति जीव को आनंद प्राप्त करने वाली है। इसलिए जो कुछ मैं चाहता हूँ सो तुम करो। संसार के क्षण मात्र के भोगों को त्याग करो, क्योंकि विषय के परिणाम में आनंद दुख है, अनंत दुख है। और इससे ज्ञानवानों का संग करो। हमारे वचनों के विचार से तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। जिस पुरुष ने हमारे साथ प्रीति की है उसको हमने आनंद की प्राप्ति की, जिससे ब्रह्मादिक आनंद हुए हैं, करा दिए। ज्ञानवान आनंदित हुए और निर्दुख पद को प्राप्त हुए। हरिओम शांति शांति शांति। तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय वांछा कल्पतरु तड़िद्दुन पीताम्बरधारी श्री भगवान बालकृष्ण की अतिशय कृपा जब जीव के ऊपर होती है तो भगवान कहते हैं कि सर्वप्रथम ये जीव सोचता है कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं हो रही है और कब होगी, कैसे होगी। तो सत्संग की महिमा में कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये भगवान की अतिशय कृपा है जो हमको ये दुर्लभ मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। अब इससे बढ़कर के भगवान की और क्या कृपा हो सकती है। ये कृपा की सर्वोत्कृष्ट भगवान की कृपा है कि हमको ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। और ऐसा कहते हैं कि यह मनुष्य का शरीर हम लोग सोचते हैं कि साधारण में मिला हुआ है। सुर दुर्लभ, ये देवताओं को दुर्लभ। देवता लोग भी इस मनुष्य के शरीर के लिए तरसते हैं। क्यों क्यों तरसते हैं? क्योंकि मनुष्य इस मृत्युलोक में भगवान की कथा का पान करता है, भगवान की कथा को श्रवण करता है। ये कथा, गंगा आदि नदी का स्नान, ये देवताओं के लिए बड़ा दुर्लभ है। इसलिए सुर दुर्लभ कहा गया है रामचरितमानस में कि ये देवताओं को बहुत दुर्लभ है ये मनुष्य का शरीर। और सदग्रंथन गावा, सारे ग्रंथ, सारे पुराण सब इस को गाते हैं, कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ मिला हुआ। लेकिन उसको प्राप्त करने के बाद भी हम नहीं सोचते हैं कि भगवान की अतिशय कृपा हमारे ऊपर है। ये कृपा का सबसे बड़ा पुण्य फल है कि हमको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। और दूसरी बार कहते हैं कि साधन धाम मुक्ति कर द्वारा पाई न जेहि परलोक समारा। ये साधन, भगवान ने साधन किस लिए साधन दिया हमको? ये मनुष्य का शरीर साधन क्यों बताया? साधन के लिए इसलिए बताया है कि हम जप तप पूजा पाठ, गुरु भक्ति, गुरु के नाम का स्मरण, गुरु के बताए हुए मार्गों पर चलने का इस मनुष्य के शरीर में सारे गुण हैं। यदि हम करें तो साधन धाम, ये धाम है, इसको धाम बताया गया है। ये साधन का धाम है। धाम किसको कहते हैं? जहां अनेक अनेक प्रकार से ऋषि लोगों का प्रवचन, संतों का प्रवचन, भगवान की कथा आदि का श्रवण करने का जो हमको लाभ प्राप्त होता है, इसलिए साधन का धाम है। और कहते हैं कि पाई ने जही परलोक समारा। और इसको पाने के बाद भी यदि हम अपना परलोक क्या होता है? परलोक किसको कहते हैं? यह मनुष्य, लिखा हुआ है भागवत में
कि जब से जन्म लेता है और मृत्यु पर्यंत तक परिश्रम ही परिश्रम, परिश्रम ही परिश्रम करता रहता है। इसको सोचना पड़ता है कि जो हम कर रहे हैं इसका फल क्या होगा, और ये फल जो हमको प्राप्त होगा हमारे कर्मों का, वो फल कितने दिन तक रहेगा और कितने दिन तक उसका हम उपयोग कर सकेंगे। इसलिए कहा गया है कि सोच विचार करके अपने कर्म को करना चाहिए, क्योंकि परलोक को संवारना है। परलोक संवारने का मतलब क्या होता है? पाई ने जे ही परलोक संवारा। परलोक का मतलब होता है कि जब हम यहां से अपने कीर्ति को करके जाते हैं, यहां की कीर्ति हमारी तो है ही है, लेकिन हमारे कर्मों का फल जो हम परलोक में, हमारी ये जो दिवंगत आत्मा जब हम मृत्यु पर्यंत जब हम जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मरने के बाद क्या मिलेगा, हमको क्या चीज की प्राप्ति होगी। यही सबसे बड़ा भगवान की भक्ति का, सत्संग का और हरिनाम संकीर्तन का, भगवान के नाम के संकीर्तन का, गुरु भक्ति का, यही हमको फल प्राप्त होता है कि हमको मरने की, मृत्यु के पश्चात, जब तक आदमी की मृत्यु नहीं होती है तब तक वो जो कुछ देखता है सब में वो आकृष्ट हो जाता है। धन, वैभव, परिवार जो भी रहता है सब में उसका मन चिपक जाता है और ऐसा मोह का, ममता का फंदा लग जाता है कि वो सबको अपना ही मान बैठता है। लेकिन वो जानता है कि सबको एक दिन छोड़ करके जाना है, तो ये ममता, ये राग, ये जो प्रेम जो हम करते हैं वह प्रेम हमारा सच्चा प्रेम नहीं होता है। क्योंकि संसार का प्रेम सच्चा होता तो यह प्रेम सदैव सदैव का बना रहता है, क्योंकि सच्चा प्रेम तो हमेशा बना रहता है। लेकिन जिससे हमने यहां संसार में चाहे धन से प्रेम किया, चाहे परिवार से प्रेम किया, चाहे किसी से, जो भी अपनी प्रिय वस्तु होती है, हमारा मन उसमें लग तो जाता है, हम प्रेम तो कर लेते हैं, लेकिन वो सच्चा प्रेम नहीं होता, क्योंकि बीच में ही वो खंडित हो जाता है, वो छूट जाता है। जिसको हम अपना मान बैठते हैं वह बीच में ही छूट जाता है, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पिता हो, चाहे परिवार हो, चाहे धन हो। जब जिसका छूटना होता है उसका सच्चा प्रेम होता ही नहीं है। तो सच्चा प्रेम कहते हैं कि गुरु के चरणों में और गुरु के मंत्र का जब हम निरंतर जाप करते हैं, गुरु की भक्ति प्राप्त होती है, गुरु की कृपा प्राप्त होती है, तो वह गुरु कृपा हमको उस परमेश्वर के चरणों में ले जाती है। और जब परमेश्वर के चरणों में वो गुरु कृपा का फल जाता है और उस परमेश्वर के चरणों में हमारा प्रेम जो होता है, और एक बार जब डोर लग जाती है, प्रीति बन जाती है, तो वह प्रेम सदैव सदैव बना रहता है। क्योंकि परमात्मा के चरणों की भक्ति का प्रेम जो होता है वही सच्चा प्रेम होता है। और वही प्रेम आपके जन्म, जब तक जीवन है तब तक भी सत्य है, और यह जब शरीर छूटता है अर्थात मृत्यु के बाद भी वही प्रेम सच्चा होता है। क्योंकि वह प्रेम कभी खंडित नहीं होता है। परमात्मा के चरणों का किया हुआ प्रेम कभी खंडित नहीं होता है। इसलिए सोचने का अभिप्राय ये होता है, कहते हैं कि लोग सोचते हैं, कहते हैं कि अभी हमारी उम्र भजन करने की नहीं है, अभी हमारा उम्र कथा सुनने का नहीं है, ये तो वृद्ध लोगों का काम है भगवान के धाम में जाना, भगवान की कथा सुनना,
भगवान का नाम जपना। लेकिन बहुत सुंदर बात हमारे भक्त प्रहलाद जी ने कहा है। और उन्होंने जब उनके पिता ने उनको अनेक प्रकार की ताड़ना दिए और कहे कि तुम भगवान का नाम मत लो, मेरा नाम लो, सारी ताड़ना, प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्याकश्यपु ने सारे के सारे महाराज उपाय कर लिए। एक दिन प्रहलाद के जो उमर साइज के उनके मित्र लोग थे, प्रहलाद ने सबको बैठाया और बैठा करके उन लोगों ने कहा कि प्रहलाद देखो, ऐसा नियम कहता है कि जो माता पिता कहें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि आपके पिताजी कहते हैं कि तुम भक्ति मत करो, भगवान का नाम मत लो, तो मत लो। अभी क्या है, अभी तो तुम्हारी उम्र कितनी है, अभी तुम छोटे से बालक हो, और अभी जब बड़े हो जाना और उम्र हो जाए तब भगवान की भक्ति करना, तब भगवान का नाम लेना। तो प्रहलाद ने बड़ी सुंदर बात कही है कि कौमारे आचरे प्राज्ञ धर्मान भागवता निह। देखो भैया, भजन की कोई आयु नहीं होती है, भजन का कोई समय नहीं होता है, भजन का कोई टाइम नहीं होता है, कोई आयु नहीं होती है। क्योंकि यह जो हमारी श्वास है ना, एक एक पल, एक एक श्वास जो निकलती है, दूसरी श्वास का भरोसा नहीं रहता है कि हम दूसरी श्वास जो निकलेगी हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। और आयु की कोई भी सीमा नहीं, भजन की आयु से और भजन का कोई मतलब है ही नहीं। इसलिए कुमार कौमारे आचरित प्राज्ञ हो, बचपन से ही भजन की प्रवृत्ति बनाना चाहिए, नहीं तो बुढ़ापे में भजन नहीं हो सकता है। क्योंकि जो कर्म हम किए रहेंगे जीवन में, वो बुढ़ापे में भी वही कर्म हमारा साथ देगा। भजन, यदि हमारा भजन का नियम बना रहेगा बचपन से ही, तो प्रहलाद जी कहते हैं कि कौमारे आचरित प्राज्ञ, अर्थात बचपन से जब हम भजन करेंगे तो यह हमारी प्रवृत्ति बन जाएगी, और जब बुढ़ापा भी आएगा तो भी हमारी प्रवृत्ति छूटेगी नहीं और हमारा मन भजन में लगा रहेगा। यह मनुष्य के लिए बहुत दुर्लभ है, क्योंकि लोग कहते हैं कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती है। लेकिन भैया हम आपको बताएं कि 100 वर्ष तो वैसे तो आजकल कोई पहुंचता नहीं है, यदि कोई पहुंचे भी तो भी भगवान की कृपा है। लेकिन 100 वर्ष में प्रहलाद जी कहते हैं कि 100 वर्ष यदि मनुष्य की आयु मानी जाती है तो उसमें 50 वर्ष दिन का होता है और उसमें 50 वर्ष रात्रि हो जाती है। तो वैसे ही 50 वर्ष जो रात्रि होती है वो तो हमारे सोने में चली जाती है, क्योंकि 100 वर्ष का आधा करेंगे तो 50 वर्ष होगा, तो 100 वर्ष में 50 वर्ष की रात्रि हो गई, 50 वर्ष का दिन हो गया। तो जब हमारी रात सोने में चली जाती है तो 50 वर्ष का जो दिन होता है उसी में हमारा जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक उसी में हमको सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि रात्रि तो सोने में गई। तो दिन दिन में हमारा जन्म भी हुआ, हमने खेला भी, हमने पढ़ाई भी किया, हमारा शादी विवाह भी हुआ, हमारे सब संतान आदि सब हुआ, हमने व्यापार भी किया, हमने सब, वो 50 वर्ष का ही आंकड़ा लगाया गया है कि 50 वर्ष जो जीवन मनुष्य का जीवन होता है दिन वाला, वही उसके कर्म का दिन माना जाता है। 50 वर्ष की रात्रि जो है सोने में चली जाती है, तो इसलिए उसी में हमको सब कुछ करना है। इसलिए यदि हम ये प्रवृत्ति अपना जीवन, प्रहलाद जी के अपने साथियों से कहते हैं कि हम बचपन से ही इसका, भगवान के कीर्तन का, भगवान के नाम का, भगवान के भजन का, गुरु के भक्ति का, गुरु भक्ति का यदि हम बचपन से ही सहारा लेते हैं, बचपन से ही उसमें हम रमते हैं,
तो हमारा अंत तक वो भजन, वही हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। और भजन ऐसा नहीं होता है। भजन का मतलब नाम की महिमा। देखिए, जितने भी आजकल के आचार्य और जितने भी पुराने हमारे संत लोग हुए, सब लोगों ने नाम की महिमा को ही बताया है। जितने भी संत हुए, चाहे कोई भी संप्रदाय के हों, चाहे किसी भी मार्ग के हों, लेकिन नाम की महिमा सबने गाई है कि भगवान का नाम ही केवल एक जीव के उद्धार का, प्राणी मात्र के कल्याण का। चारों संप्रदाय के आचार्यों ने भी, सारे ऋषियों ने भी, और जितने भी ब्रह्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ आदि जो भी हुए, सब लोगों ने भगवान के नाम का अंत में निचोड़ ही बताया। चैतन्य महाप्रभु जो नाम की महिमा से, नाम संकीर्तन के माध्यम से वन्य के जीव, जो जंगली जीव थे, उन जीवों को भी भगवान के नाम से, भगवान के नाम की महिमा से, संकीर्तन के माध्यम से, आप गौड़िया संप्रदाय के महाराज जो चैतन्य महाप्रभु हुए, वो जंगल में कीर्तन जब करते थे तो यहां तक बताते हैं कि जो हिंसक पशु थे, अर्थात सिंह, भालू आदि वृक्ष जो जंगल में रहते थे, उनके नाम संकीर्तन की महिमा से महाराज वो भी नृत्य करने लगते थे। ये नाम की महिमा का प्रताप है। सिंह आदि जो हिंसक जानवर थे, जो हिंसा करते थे, वो भी नाम की महिमा पर, नाम के गुणानुवाद से इतना तन्मय हो जाते थे कि चैतन्य महाप्रभु के साथ वो भी नृत्य करने लगते थे और झूम जाते थे। तो ये नाम जो है, और जितने लोगों ने, जितने भी पापी, जितने भी, आप भक्तमाल की कथा में भी देखिएगा, बड़े से बड़े पापी जो भी हुए और जिनका उद्धार भगवान ने किया, वो किसके माध्यम से? केवल नाम के माध्यम से। वो नाम भगवान का कोई भी नाम हो, यहां तक कि भगवान के 1008 नाम भगवान के लिए गए हैं और 1008 नाम भगवान के बताए जाते हैं कि भगवान के नाम, इसलिए उनको सहस्त्र नाम के नाम से जाना जाता है कि भगवान का 1000 नाम है। अब 1000 नाम में आपको जो भी नाम प्रिय हो, किसी ने किसी नाम से जपा, कोई भक्त किसी नाम से जपा, कोई भक्त किसी नाम को जपा, कोई भक्त किसी, लेकिन था भगवान का ही नाम। और वो भगवान का 1000 जो नाम है, चाहे वो नाम कोई कौन सा भी हो, चाहे कोई भी नाम हो, तो उस नाम के जप के माध्यम से महाराज स्वयं भगवान आकर के उसका उद्धार किए। अजामिल गणिका अजामिल गीध जाने, कितने नाम, जितने भी अन्य अन्य नाम, ये सब नाम के माध्यम से ही इनका उद्धार हुआ। तो इसलिए नाम संकीर्तन की महिमा सब ग्रंथों ने गाई है, सब वेदों ने गाई है। और अंत में कहते हैं कि वो भगवान का नाम, अजामिल जैसे महापापी, जिसने अपनी जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं जो न किया हो, ऐसा कोई पाप नहीं जो अजामिल ने न किया हो। अत्याचार, व्यभिचार, झूठ, हिंसा, सारे के सारे पाप उसने किया। लेकिन देखिए, पापी का भी उद्धार भगवान नाम के माध्यम से किए। सदन कसाई, ये भक्तमाल के भक्त हैं महाराज, इन भक्तों का स्मरण करने से भी हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हरिदास, स्वामी हरिदास जी, कर्माबाई, मीराबाई, ये जो लोग क्या है, केवल नाम की, भगवान की नाम गाने सदा रुचि ही, ये लोग केवल नाम से ही भगवान को पाया है और भगवान ने इनका उद्धार किया है। तो एक जो जीवन पर्यंत अजामिल जैसे पापी ने पाप किया और अंत में जब मृत्यु का समय आया, तो जब मृत्यु के समय में यमराज के दूत उसके प्राणों को खींचने के लिए आए, तो महाराज अजामिल अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था और डर के मारे
उसके सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण था। और डर की मारी जब यमराज के दूत प्राणों को खींचते हैं तो ये जीव कांपता है, रोता है और बड़ी पीड़ा होती है इसको। तो डर के मारे उसने भगवान को तो बुलाया नहीं, लेकिन उसका प्रेम, उसका ममता अपने छोटे बेटे में थी जिसका नाम नारायण था। तो जब यमराज के दूत उसके पास आए तो डर के मारे वो घबरा गया और उसने कहा, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण। अब जैसे नारायण का नाम लिया उसने, वैसे ही महाराज भगवान के पार्षद आ गए। ये भगवान के नाम की महिमा। तो नारायण नाम लेने से चूंकि बुलाया उसने अपने बेटे को, लेकिन था भगवान का नाम, तो भगवान के पार्षद आ गए। और जब आए तो महाराज यमराज के जो दूत थे वो अजामिल के प्राण को लेने के लिए आए थे, लेकिन जब भगवान के पार्षद आए तो उन्होंने कहा कि भाई अजामिल के प्राण को आप नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि इसने भगवान का नाम लिया है और इसने भगवान का नाम लिया है तो अभी आपका अधिकारी नहीं रहेगा, ये स्वयं भगवान के धाम को जाएगा। तो यमराज के दूतों ने कहा कि महाराज इसने जीवन भर पाप किया है, ये तो हमारे महाराज का आदेश है यमराज का कि इसके प्राणों को लेकर के आओ। तो दोनों में बहुत, भगवान के पार्षद में यमराज के दूतों में महाराज बड़ा आपस में संवाद हुआ है, लेकिन अंत में भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों को भगा दिया, क्योंकि भगवान की महिमा का था। एक नारायण नाम लेने से भगवान के पार्षद यमराज के दूतों को भगा दिया। तो इसलिए उस नाम की महिमा के कारण उसके, और वह अजामिल क्योंकि बुलाया था बेटे को, लेकिन भगवान के पार्षद आए और भगवान के धाम को गया। ते भगवान के नाम की महिमा है। आइए अब समय हो रहा है, अपने वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान का नाम लेते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद बिंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंद लाल,
कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद विंद हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की, सदगुरु टेऊराम जी महाराज की जय, सदगुरु सर्वानंद जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो यह, कहते हूँ संकट कटे देत परम गति सोए। परम गति सो आदि फल विचार के तुम कर पीछे सब काम जी। रे पाए सुख आराम जी। उद्यम कर शुभ कर्म कारण सीखई ही सार है। भाग पर कछु नाही राखो वेद बंधप का समय बाति कदर करना कोई न कुसंग में। जो बचे व्यवहार से सो सफल करो सत्संग में। सर्वसे तुम गुण उठाओ दोष दृष्टि को हरे। एक अवगुण अपना जो बहुत है मन में भरे। सर्व जीवों से करो हित निंदा किसकी ना करो। नाम बुरा चाहो किसी का भाव शुद्ध हृदय धरो। जीवा किसको ना दुखाओ दया सब पर कीजिए। राम व्यापक जान सब में देश को हर लीजिए। समय जो ही गुजर जावे याद ना तुम ताहि कर। जो बनावे ईश्वर तुम ताहि पर राजी रहो। जावनी सा है भली सब ये सदा मुख से कहो। अपने स्वार्थ लिए तुम झूठ ना कब बोलना। वचन साचा मधुर हो जब अपने मुख को बोलना। शरण तेरी आय जोई ताहिने सन्मान दी। जगत वैरी होए तोली ना करो अपमान। मुर्गा उपकार कर तुम छोड़ स्वार्थ अपना।
लोक पुण्य पर लोक में कर हो तुमको धर्म अपने माहि हरदम प्यार कर नटना नहीं जीत जावे जान दे पर धर्म से हटना नहीं बात अपना याद कर ले हम भुलाओ ना कभी ध्यान मन में मरण का दिन निकट आया है अभी धर्मशाला जान जग पोती असल महिमान है मोह किस देना करो सब स्वप्न समान है रघुर के वचन पर नित तुम करो विश्वास जी अकल श्रद्धा भाव मन में भगम कर सब नाश ही आदि मंत्र ले गुरु से जाप जप धर ध्यान गो जगत बंधन तोड़ा चिरो पाए आत्म ज्ञान को ये शिक्षाएं याद कर मन में पुन विचार याद कर मन में पुन विचार कहते हूँ करनी करे भवन दूतरो पार सदगुरुदेव भगवान की सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की। आज का गुरु महाराज का अमृत वचन है, बुद्धिमान ज्ञानवान लोग अपनी कीर्ति सुनकर सकुचा जाते हैं और निंदा आलोचना सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। बुद्धिमान ज्ञानवान लोग अपनी कीर्ति सुनकर सकुचा जाते हैं और निंदा आलोचना सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान। जो जन आ गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहते तिस दास की पूरन करिए आस। दुख सर्वहि दूर हो लगे न यम की त्रास। कार्य हो वनरास संशय कोई ना रहे। कार्य हो वनरास संशय कोई ना रहे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम श्री कृष्ण मुरारी राधे श्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम कृष्ण मुरारी राधे श्याम। अंतर्यामी तेरा नाम सबको सुमति दे सुख धाम। अंतर्यामी तेरा नाम सबको सुमति दे सुख धाम। अमरापुर के सुंदर श्याम सतगुरु स्वामी देव राम। अमरापुर के सुंदर श्याम सतगुरु स्वामी देव राम। ज्ञान गुरु गोविंद हरे मेरे सद्गुरु सर्वानंद हरे। ज्ञान गुरु गोविंद हरे मेरे
गुरु सर्वानंद हरे सतनाम साथ सर्वदार जो सुमरे तो तरे पार सतनाम साथी सर्वदा जो सुमरे तो तरे पार साथी से वो हम साथी शिव हम सत आनंद राखी शिव हम मेरे पासी राखी शिव हम हृदयाकाशी राखी शिव हम वनवासी राखी शिव हम भटवासी शिव हम प्रेमा प्रकाशी राखी शिव हम रापुरवासी राखी शिव हम नाते साखी शिव हम रहता स्वामी राखी शिव हम 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 साई शिव हम राखी शिव हम राखी शिव सनातन धर्म की जय राम कृष्ण भगवान की जय शंकर भगवान की जय सद्गुरुदेव राम महाराज की जय सर्वानंद महाराज की जय शांति प्रकाश महाराज की जय हरदास राम महाराज की जय देव भगवान की जय प्रवास मंडल की जय अमरापुर दरबार की जय गंगा मैया की जय धर्म की जय अधर्म का शुभाणियों में भगवता प्रेम का शरण गंगे हर हर महादेव लाल